हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। एक बार फिर से 6-7 दिनों के बाद मैं उस स्थल पे आया हूं, उस जगह पे आया हूं जहां पे 4 मर्डर हुई थी। एक बार में एक व्यक्ति ने 4 लोगों की मर्डर की थी, जिसमें उसने अपने पति पिंकी देवी का मर्डर किया था, अपने सास का मर्डर किया था और 2 अपने ही मासूम बच्चे का मर्डर कर दिया था, खून कर दिया था। वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से, जिसको पूरा भारत ने देखा, पूरे बिहार ने देखा। लेकिन अगर बात करें तो अभी तक अरेस्टिंग के नाम पे कुछ अरेस्टिंग हुई है। अभी भी जो कातिल है, जिसके बारे में सभी जानते हैं किसने कत्ल किया, क्योंकि 2 बच्चे, मासूम बच्चे देखे पूरा मामला, घटना क्या हुआ था, उसके बावजूद अभी तक 7वां दिन के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है, अगर आप बात करें तो आज मैं आपको पूरी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे घटना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन के तरफ से बड़े महकमा अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। जैसा कि इन लोगों ने हमें बताया कि एसपी साहब भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, तो आप जान सकते हैं कि अभी जो भी कर रही है पुलिसिंग, वो झंझार पुलिसिंग कर रही है। इतना बड़ा मामला में अभी भी मधुबनी जो है वो इस पर क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है उनके पास ये जानकारी हो सकता है वो आप गाइड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अभी तक नहीं आए। अगर शासन प्रशासन से बात करें तो मात्र इन लोगों ने कहा कि एमएलए नीतीश मिश्रा यहाँ आए थे, उसके अलावा अभी कोई बड़े लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। आज 7वां दिन है, अरेस्ट नहीं हुआ है, लोगों में आक्रोश है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि कैसे हुआ था। ये देखिए, ये आइए जरा इधर आइए। ये देख सकते हैं, ये वो घर है जिस घर के अंदर में उस दिन चूंकि लाशें थी इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते थे, कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है। अंदर को आइए, पंकज जी अंदर आइए, दिखाइए। आप ये देख सकते हैं, यहाँ दिखाइए। यहाँ पे चौकी रखा हुआ था, जिस चौकी पे पिंकी देवी अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। यहाँ पर जो है लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ है, और क्या क्या हुआ कि वो जो चौकी थी वो टूट चुका था, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा बाहर में, अब ठीक कराया गया है। और यहाँ पर उसने सबसे पहले जो है अपने बीवी, फिर अपने दोनों बच्चे, जो मात्र 4 साल और 7 महीने का बच्चा था, 1 महीना 7 महीने का एक बच्चा था, छोटा सा इतना मासूम, और फिर वो कैसे कूट कूट कर उसका मर्डर कर देता है। तीनों लाश यहीं पड़ा हुआ रहता है। बगल में उसकी सास, उनकी सास परमिला देवी इस रूम में बच्चों को लेकर सोई हुई थी। 2 बच्चे जो उनके पोता थे, जिनको लेकर वो सोई हुई थी इस रूम के अंदर में। जब उन्होंने ये चिल्लाहट सुनी तो बच के भागने की कोशिश किया। 2 मासूम बच्चे यहीं, जब उन्होंने देखा कि इस तरह की मामलात हो रही है, तो इसी पलंग के नीचे, चूंकि वो बच्चा है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उससे नहीं कुछ पूछ रहा हूँ। मेरे पास उसका भी बैट है जो मैंने उस दिन लिया था, लेकिन छोटा बच्चा है और उसके जान को भी खतरा है, जैसा यहाँ के गार्जियंस कह रहे हैं, इसीलिए उस बच्चे से हम नहीं अभी पूछ रहे हैं। फिलहाल आपको अगर बताएं तो यहाँ से जब उन्होंने देखा कि मेरी सभी जा चुकी है, मेरी बेटी जा चुकी है, मेरी जो है वो दूनी नतनी जा चुकी है, तो उन्होंने कम से कम ये देखा कि अपना जान बचा के कैसे भागा जाए। आइए मैं दिखाता हूं उस दरिंदे की दरिंदगी जो लोगों को कांपने पर मजबूर कर रहा है, कि आखिरकार उसने जो है खदेड़ कर, ये देखिए, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा देर खदेड़ा है, ये देखिए, ये पूरे बसते हुए महिला एक आंगन को टपती है, और टपने के बाद आइए जरा पंकज जी स्पीड में आइए, जरा देखिए, इधर आकर के देखिए, आप दिखाइए, ये आइए देखिए, ऐसे भागते हुए कितना उसने कोशिश किया अपने आप को बचाने का। और ये देखिए कि और लोग सुन भी नहीं रहे थे, रात ज़्यादा था, घर यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा मामला हो रहा था तो लोग यहाँ क्यों नहीं आए। दरअसल में ज़्यादा दूर दूर में लोग बसे हुए हैं, इसी चलते अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई थी लाश, देख सकते हैं यहाँ पे उस दिन हमने आपको दिखाया था, लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पर आकर के आखिरकार जब वो महिला निकल सकती थी उस वक्त में, आप इसके बाद बात बदार है, कोई बस्ती नहीं है यहाँ पर, महिला को जो है उसको अपनी सास का भी यहाँ पर मौत का घाट उतार दिया। तो आप देख सकते हैं अभी तक की अगर बात करें तो आइए परिजनों से भी कुछ बात करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। हमारे सीनियर पत्रकार भी आए हुए हैं। ये था मामला उस दिन का, जिसके बाद हर पेपर, हर न्यूज चैनल, छोटे से बड़े चैनल हो या फिर यूट्यूबर्स हो, फेसबुक हो, हर जगह पे छाई रही है ये घटना। ये घटना काफ़ी जो है, ऐसा नहीं कि पुलिस, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस भी इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट नहीं दे पा रही है जिसकी आशा हम करते थे। आइए हमारे साथ है हमारे बहुत ही सीनियर पत्रकार कन्हैया ठाकुर जी हैं, जिनसे मैं बात करूंगा। काफ़ी चूँकि इन्होंने क्राइम को देखा है, मैंने शुरू भी नहीं किया था पत्रकारिता जब से इनका 25 साल पूरा हो चुका था, काफ़ी पुराने पत्रकार है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल जी। कन्हैया भाई, क्या कहेंगे, जिस तरह की मादा है, जिस तरह का ये मामला हुआ है, अभी तक कोई मतलब बड़ा अरेस्टिंग जिसकी तलाश थी नहीं हुई, आपके दिल में क्या चल रहा है? अपने उम्र के 25 साल मैंने गुजार दिए हैं, ये दरिंदगी आज तक मैंने देखी नहीं थी। और सच कहूँ सोहेल जी तो आश्चर्य इस बात का लगता है, इतनी बड़ी दरिंदगी के बाद 168 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है
अब तक, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 168 घंटे भी आप गिन रहे हैं सर। जी, 168 घंटे से ज़्यादा समय बीत रहा है। देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल। जी जी। और अब तक एक व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात, छोटी छोटी घटनाएं होती है और जब पैरवी आता है, बड़े लोग रहते हैं, तो वहाँ से जिला से एसआईटी की गठन होती है। जी बिल्कुल। इस घटना में अभी तक जिला पुलिस कप्तान एसआईटी का गठन नहीं किए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो पवन कुमार हैं, वो प्रतिदिन आश्वासन देते हैं, मैं भी पूछता रहता हूं, जी बिल्कुल। आश्वासन देते हैं, लेकिन हद तो यह है कि यहाँ एसपी खुद अब तक आए नहीं। क्या 1000 मर्डर होगा तब एसपी पहुंचेंगे? एक मर्डर पर एसपी पहुंचते हैं। जी, और ये 4 मर्डर। हाँ, अभी तक नहीं पहुंचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जो उन लोगों को खराब लगे, लेकिन यथार्थ यही है कि 168 घंटा के बाद आप देख सकते हैं कैसी घटनाएं हैं, कैसे ये आदमी है जो कल ये बताए थे हमको जी, जो मेरा 20 खजूर का और 7 तार का वृक्ष है, जिस पर मैं प्रतिदिन चढ़ता था, उनको छेपता था। इनके पैर में जो आप फोकस अगर करेंगे, आपके कैमरा में फोकस करेंगे तो दिखाएंगे पैर में कैसे है, जिसमें वो लगा हुआ है, जो बताता है कि रोजी रोटी वही था। ये तारी लाते थे, अपनी माँ को देते थे और माँ यहाँ पर बेचती थी, उससे भरण पोषण होता था। यही जीवन जापन था। हाँ, यही जीवन जापन था। और ये है जो तार का अगर छेद प्रतिदिन नहीं होता है, यानी कि कटिंग प्रतिदिन नहीं होता है, तो वो तार या खजूर का वृक्ष मर जाता है। अब इस सीजन के लिए वो खत्म हो। 1 साल के लिए इनको आमदनी का कोई जरिया नहीं है। इन्होंने एक सोशल मीडिया से अपील भी की थी। इनके ऊपर पत्नी है, 3 बच्चे हैं, अभी तो विवाहित बहनें हैं जी, लेकिन अब कितना दिन कोई साथ रहेगा? सबका अपना ससुराल है, सब अपने यहाँ जाएंगे। इनका रोजी रोटी का लाला पड़ा हुआ है। और एक बात और है, जो इनके 2 बच्चे जो हैं घटना के समय में उसके अंदर थे, वो चश्मदीद गवाह भी हैं। चश्मदीद है जी। इनको डर बना रहता है कि वो बहसी दरिंदा जो इनका बहनोई था, आज के डेट में तो बहनोई कहना भी शर्म की बात है, जी, वो कभी भी आकर कुछ कर सकता है। कर सकते हैं। पुलिस कहती है हम गिरफ्तार कर रहे हैं। 5 आदमी बनाए हुए हैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 5 तेज तर्रार अधिकारियों का एसआईटी टीम अनुमंडल से गठन कर दिया। लेकिन हद तो यह है कि उसमें कोई टेक्निकल आदमी नहीं है। टेक्निकल नहीं। सर्विलांस कैसे होगा, वो मधुबनी से पूछते हैं। अगर इस टीम में टेक्निकल आदमी का कोई टीम रहता तो मोबाइल लोकेशन मिलता रहता। उस पर भी जिला से, मतलब जिला पुलिस जो है इस मामले को पूरी तरह अनुमंडल पुलिस को सौंप चुकी है। ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ एक पुराने एसडीपीओ आशीष आनंद थे जी, उनके जाने के बाद, मैं उनका बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के बाद अब तक अनुमंडल में जितने भी मर्डर हुए हैं, जो भी हत्या हुआ है, 3-4 महीनों, मुझे नहीं लग रहा है 3-4 महीना में किसी हत्या का उद्भेदन हो चुका है। सर, आप भी तो रिपोर्टिंग करते हैं। बिल्कुल नहीं हुआ वैसा, जो है नहीं हुआ है। ये जघन्य से जघन्यतम कांड, मतलब ओपन है। इसमें कौन मारा, क्या किया, ये एक आवेदन दिए थे। संतोष अपराधी को भी नहीं चुनना है आपको, वो चुना हुआ है। उनके माता पिता को संभवतः गिरफ्तार किए नहीं किए अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक बाहर है। संतोष महतो जो एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके फर्द बयान पर आवेदन हुआ है, उन्होंने बड़ी बड़ा कष्ट की बात है जो अब तक पुलिस गिरफ्तार तो नहीं ही कर सकी। जिला स्तर से भी इस मामले में सार्थक पहल होना और जिला पुलिस कप्तान का यहाँ तक नहीं पहुँचना एक सवाल खड़ा करता है। तमाम जनप्रतिनिधि जो होते हैं छोटी छोटी घटना पर सांत्वना देने पहुँचते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अब तक घटना के दिन, जैसे हमको पता है, जो पूर्व विधायक गुलाब यादव पाए हुए थे और कल संभवतः जो वर्तमान में मंत्री हैं विधायक नीतीश मिश्रा जी आए हुए थे। इन दोनों जनप्रतिनिधि के अलावा उनसे मेरी कल बात हुई थी। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है अभी तक। कबीर अंत्येष्टि जो मिलेगा, कब मिलेगा? ये उधार लेकर के कबीर कुछ तो संजोग समझिए। बगल में एक भाजपा का एक कार्यकर्ता हैं विजय राउत, वो कुछ सोशल मीडिया पर कैंपेन किए, जिससे कुछ लोग सोशल यूपीआई से कुछ पैसा दिए हैं, जिससे कबीर अंत्येष्टि वगैरह सब उधारी में। ये अभी आप नमक नहीं खाता है परिवार का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं जन जन न्यूज़ की तरफ से जो है मैं भी चाह रहा हूँ कि कुछ हेल्प करूँ। हमारा चैनल है, छोटा सा हेल्प भैया ये रख लीजिए। और अगर आप लोग भी हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर भैया जरा बता दीजिएगा। 91 55 35 72 36। फिर से बोलिए धीरे धीरे। 91 55 35 72 36। आप देख रहे होंगे यही नंबर चल भी रहा है स्क्रॉल में, तो उससे आप लेकर के, और अगर इसका मदद करना चाहें इनका, तो प्लीज़ मदद करें। और मदद करने के बाद हो सके तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो आप उसका फ़ोटो भी भेजें, ताकि मैं और लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने ये जो इनका मदद। नमक नहीं खाता है, परिवार का बच्चा दूध कैसे पिएगा, ये सारा समस्या है। और सारा समस्या में
मानसिक स्थिति यह खराब है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, न जाने कब मार देगा आकर के। तो आपके इन लोगों को भी डर बना। मैं अनुरोध करता हूं कि पंचायत के मुखिया भी थोड़ा सतर्क हों, अपने आगे बढ़ के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दें, ताकि इनको अगला जो कबीर अंत्येष्टि का 12,000 रुपया है, 4 मर्डर हुआ है, कोई 1 मर्डर नहीं हुआ, वो मिले, पारिवारिक लाभ का कुछ राशि मिले। तो पंचायत स्तर से लेकर के ऊपरी जनप्रतिनिधि स्तर तक और पुलिस प्रशासन में अनुमंडल को छोड़ दें तो जिला स्तर पर इस मामले में लापरवाही है, ये कहने में मुझे कोई मतलब सको सुहा नहीं जी। तो आप देख सकते हैं लगातार हम बात कर रहे थे। 2 बात सिर्फ आपसे पूछेंगे सर, अभी तक कौन कौन आपके यहाँ आए? अभी तक पदाधिकारी में उ एलखिन विधायक कथी कहै छै नीतीश मिश्रा जी, आ जे घटना भेल छलै तऽ ई आयल छलै गुलाब यादव। हाँ एसपी साहब आए अभी तक एक बार? नहीं मधुबनी से कोई नहीं। फैसिलिटी नहीं नहीं आया। नहीं। तो आप देख सकते हैं, इनसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, बेचारे पहले भी कह दिए कि भैया हमसे अब नहीं बुलवाइए, अब बहुत ही मैं टूट चुका हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं झंझारपुर को। तकरीबन मैं भी 17 साल से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, जब ABN से मैंने शुरू किया था, आज अपना चैनल है हमारा। तो बीच में काफ़ी लोग आए गए, लेकिन ये 5-6 महीना जो रहा है आशीष आनंद के जाने के बाद, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आशीष आनंद सर ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं। मर्डर वाले में जो था, जो भी काम रहा वो जनता देखी होगा, उन्होंने अच्छा किया है तो जनता ने हम लोगों की न्यूज़ के माध्यम से देखा है, और अगर कहीं थोड़ा बहुत किया है तो वो भी देखा है। तो हमारा काम ही रहता है आईना दिखाना। तो मैं अगर बात करूं तो कोई भी पत्रकार आपको ये कह देगा कि उनके जाने के बाद जो मर्डर्स हुए हैं उसका जो उद्भेदन है वो होने में काफ़ी समय लगती है, और जो एक लोगों में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, उसमें भी लोगों को मज़ा नहीं आया कुछ दिनों तक। अब यहाँ पर नए कप्तान जो है वो भी आ गए हैं। अशोक कुमार जी ने एक उद्भेदन किया था, जो बच्चा वाला मर्डर वाला किया था, बहुत जल्दी उन्होंने भी किया था। अब यहाँ पर जो है नए कैप्टन आए हैं, पवन कुमार जी हैं, उनको यहाँ से वास्ता भी है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि वो काम नहीं कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आज 7 दिन बीत चुका है, अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। कुछ अरेस्टिंग की बात की जा रही है, अभी मैं ये भी नहीं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि किनको अरेस्ट करके भेजा गया है या सिर्फ पूछताछ के लिए उठाई गई है। लेकिन अभी तक का जो अपराधी है, चूँकि इस केस के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उन्हें ये भी नहीं चुनना है कि कैसे हुआ होगा मामला, कौन करके भाग गया होगा, कौन हो सकता है, यहाँ कौन है ही नहीं, यानी सवाल नहीं है। यहाँ पे एकदम क्लियर है कि फलां ने मर्डर किया है, गवाह के साथ है। और भाई आप देख सकते हैं ये बात बधार है, कहीं से भी रास्ता खुला हुआ है, कुछ लोग बचे हुए हैं, वो कितने डरे हुए होंगे। जब 4 लोगों को जो मार सकता है, क्या वो 4 लोगों को और नहीं मार सकता? कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पर। इसीलिए मैं पुलिस से कहूँगा कि थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी दे और उस बहसी को जल्दी से जल्दी अंदर करे। 2 चौकीदार दिए वो भी, और 2 चौकीदार दिया गया था जो हम लोग को नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि रात में आता हो ड्यूटी करने या नहीं भी आता हो, उसमें कन्फर्म मैं नहीं करूँगा, लेकिन इनके नज़र में है, पुलिस काम कर रही है, ये भी हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ये पुलिस कितना जल्दी उद्भेदन करता है और यह नए कैप्टन हम लोगों को किस तरह से बताते हैं कि इन्होंने उद्भेदन किया, इस पर सबकी नज़र रहेगी। अगर ये 2-3 दिनों के अंदर में फिर से अरेस्टिंग नहीं होती है तो फिर से हम आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारे ऐसे पत्रकार हैं जो घंटा तक गिन रहे हैं। हमारे जो सीनियर पत्रकार ने आपको कहा है वो दर्द है। हम लोग जानते हैं कि लोगों की नज़रें रहती है कि रिपोर्टिंग हो और लोग करें। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एसपी साहब के भी नज़र डालें। ये बहुत बड़ा मामला है, 4-4 मर्डर का हो जाना भाई, कहीं 2 मर्डर हो जाती है तो 17-17, 18-18 गाड़ी आके लग जाती है। आज एक गरीब आदमी के घर में ये मामला हो गया है, आज छोटे तबके के लोग के यहाँ ये मामला हुआ है तो देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इनके आप लोग अगर हेल्प करना चाहें तो प्लीज़ इनके यहाँ आके भी हेल्प कर सकते हैं। और बाकी जो है कन्हैया ठाकुर जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। और एक ग्रुप चलता है झंझारपुर, ग्रुप पे दिया गया है इनका कि आप किस पे हेल्प कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि चूँकि बहुत खर्च है अभी इनके घर में और अभी जो है ये बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो और ये लोग कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, इन लोगों के पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हो सके तो आप लोग भी हेल्प करें और पुलिस से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके उसका उद्भेदन करें और ये दिखा दें कि झंझारपुर पुलिस जाग रही है। अन्यथा लोग यही समझेंगे कि पुलिसिंग मधुबनी ज़िले से और झंझारपुर से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है और अपराधियों का जो है खुलेआम जो है अब खेल कर रहा है। इसीलिए प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द अरेस्ट करें। देखते हैं आगे क्या होता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, जन जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार।